नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। जब राजनीति के मंच पर धर्म के सवाल पूछे जाते हैं और जवाब चुप्पी में बदल जाए तो वो मुलाकातें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की एक ऐसी भिड़ंत का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये आम भेंट नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की दीवार है जहां शब्दों से आग निकलती है और संवाद की जगह दूरी रह जाती है। अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर एक सवाल पूछने के बाद अखिलेश यादव शूद्र शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाते दिख रहे हैं, जिस पर अब अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है और कहा है कि अखिलेश यादव कभी ये सवाल या ये जो बातें मुझे कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं, क्या ये मुसलमानों से कह सकते हैं कि हमारा और आपका रास्ता अलग है? नहीं कह सकते। लेकिन अखिलेश यादव हमें ऐसा कहने की हिम्मत रखते हैं तो मुल्ला और मौलवियों को भी कहने की हिमाकत दिखाएं, हिम्मत करें। भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा होगा। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। कृष्ण का नाम, अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश का संग्राम। 23 का वीडियो, 25 में शास्त्रार्थ, 27 का सियासी मार्ग। अनिरुद्धाचार्य वर्सेज अखिलेश, धर्म वर्ण पर कलेश। वोट का वास्ता, अखिलेश संत का अलग अलग रास्ता। बाबा और अखिलेश का महाभारत पार्ट 2। उत्तर प्रदेश की सियासत में कथावाचक बाबाओं और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बागेश्वर धाम के बाद अब प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसकी वजह है एक पुराना वायरल वीडियो, जिसमें अखिलेश यादव उनसे भगवान कृष्ण का नाम पूछकर कहते हैं, हमारा और आपका रास्ता अलग है। भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता लगा होगा। इटावा की घटना के बाद अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य के पुराने वीडियो को वायरल के पीछे ऐसी क्या मजबूरी होगी और जाति का गणित किस राजनीति पर फिट बैठता है, ये कोई पहेली नहीं है। सियासी रणनीतिकार छोड़िए, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला बच्चा भी इस प्रयोग को अच्छे से समझता है। लेकिन हैरानी तो ये है कि अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच बहस जाति प्रथा को लेकर नहीं हुई, फिर भी इस वीडियो को वायरल करके एक बार फिर जाति का मुद्दा भुनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि जब इस पुराने वीडियो पर फिर जाति की राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सपा अध्यक्ष के अधूरे सवाल का पूरा जवाब दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने एक प्रवचन में अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश हिंदुओं से तो रास्ता अलग होने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वो हमारा रास्ता। बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। अब आपको बताते हैं कि सियासी रणनीतिकार अखिलेश यादव के वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के पीडीए से जोड़ रहे हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान।
बेशक इस वीडियो को वायरल करने का मकसद सपा की सिर्फ जातिगत राजनीति नहीं है, जिसका जिक्र इन दिनों सपा अध्यक्ष खुलकर करने आए हैं। इस दावे को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले ज्यादातर वही हैंडलर हैं जो सपा की राजनीति के समर्थक हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य नाराज हैं। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि धर्म और आध्यात्म की सीमा लांघकर सियासी शामियाने में शामिल हो गए हैं और ऐसे शामिल हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पूरी सियासी लाइन लेंथ तय कर दी है। आप एक बार फिर से सुनिए किस तरह से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सियासत और धर्म दोनों का मकसद लोक कल्याण है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। लेकिन अफसोस इसी उत्तर प्रदेश में सियासी चूल्हे पर धार्मिक सद्भावना और जाति फॉर्मूले को उबाला जा रहा है। इसकी आंच में अभी हाल ही में इटावा जला। समाज की जाति में बंटने वाले उस पॉलिटिक्स को पूरे देश ने समझा। साजिश नाकाम हुई, लेकिन उसी आंच पर समाज को बांटने वाला एक और वीडियो इन दिनों वायरल है। इस वीडियो में किराएदार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य हैं। दरअसल करीब 2 साल पहले अखिलेश यादव जब अनिरुद्धाचार्य से मिले थे तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था को आचार्य जी से कुछ सवाल किए थे। शास्त्रार्थ आगे बढ़ाने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव से कहा कि कवि वृंदावन आए तो अखिलेश ने भगवान श्री कृष्ण के पहले नाम को लेकर आचार्य जी से भिड़ गए और अनिरुद्धाचार्य के जवाब से अखिलेश इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आज से हमारा और आपका रास्ता अलग अलग हो गया और आगे से किसी को भी ये शूद्र मत कहना। भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, सुनिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम है। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा। आधी रात लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ शास्त्रार्थ की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव का ये वीडियो साल 2023 का बताया जा रहा है। दोनों की मुलाकात आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई थी और अखिलेश यादव ने वहीं पर अनिरुद्धाचार्य से ये सवाल पूछ लिया कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या है। इस वीडियो में अखिलेश से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया और अनिरुद्धाचार्य से कहा कि आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। इस वीडियो को सपा समर्थकों द्वारा जमकर शेयर किया जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि अखिलेश यादव ने अपने तर्कों और समझदारी से कथावाचक की बोलती बंद कर दी। तो वहीं कई लोग सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ कर रहे हैं और इसे सामाजिक समरसता के पक्ष में एक मजबूत संदेश बता रहे हैं। बता दें कि उस समय अखिलेश यादव शूद्र शब्द और जातीय राजनीति को लेकर मुखर थे और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे थे। लेकिन 2 साल बाद जब एक बार फिर से इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है तो अनिरुद्धाचार्य ने 15 जुलाई यानी कि मंगलवार को अपने प्रवचन में एक वीडियो का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव पर समाज बांटने का आरोप लगाया है और हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी है। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। संस्कार हमारे यहाँ क्या होता है, नामकरण। तो नामकरण संस्कार का जो नाम है वही नाम प्रथम नाम माना जाएगा। कुंडली का नाम ही पहला नाम माना जाता है। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रथम नाम क्या है, कृष्ण। बाद फिर जितने नाम पड़े वो सब बाद में, और कृष्ण के भी पहले आप ये कह सकते हैं कि लाला लाली, जो कि सब व्यवहार में बोलते ही है, लड़का लड़की, छोरा छोरी,
कुड़ी मुंडा, अनंत नाम के धनी हैं भगवान। पर आज समाज में क्या है कि कोई जरा सा जान ले, जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी, अपन तो हैं तो कोई है ही नहीं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस के अत्याचार से बचने के लिए वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को आधी रात को यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचाया था। शास्त्रों में ये साफ लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण का मूल नाम उनके जन्म के समय उनके पिता वासुदेव द्वारा कृष्ण रखा गया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वासुदेव ने अपने पुत्र को जन्म के समय कृष्ण नाम दिया, जो उनके गहरे रंग और दिव्य गुणों को दर्शाता है। ऐसे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी अखिलेश यादव से वही कहा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बात आगे बढ़ी तो अनिरुद्धाचार्य ने पूर्व सीएम को राजा बताया और आरोप लगाया कि अखिलेश को प्रजा से यानी कि जनता से प्यार नहीं बल्कि नफरत है। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। जबकि वो नेता यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है। सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता। ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अखिलेश पर किए गए ताजा प्रहार को लेकर उनकी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज ने मोर्चा खोल दिया है। मछली शहर लोकसभा सीट की सांसद प्रिया सरोज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से अनिरुद्धाचार्य के लेटेस्ट रिएक्शन की क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाते हैं तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देते हैं। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। कुल मिलाकर अब ये मामला दिलचस्प मोड़ ले रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य का पुराना वीडियो राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं अनिरुद्धाचार्य ने पुराने वायरल वीडियो पर सियासी टिप्पणी करके इस मामले की पॉलिटिक्स को और भी तेज कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बताया कि शूद्र की क्या परिभाषा है। आपका जो कार्य था आप वो अपना कार्य करते। पीडीए की जो बात थी, जिसको हम शुरू से लेकर अब तक चलते चले आए, कहते चले आए, आज उस बात का परिणाम, अरे कोई बात हुई थी, आप अपनी बात रखते। हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी मुसलमानों को ऐसा कहने की? मुसलमान का शब्द ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो काम कथावाचक अपना काम बंद करके आजकल सियासत वाले बयानबाजी करने लगे, जानबूझकर हिंदू मुसलमानों का दुर्वीकरण करना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की इस तरह की बात करें।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही तौर पे पीडीए का परचम दिया, पीडीए की बात कही, शूद्र कुछ होता नहीं ये बताने का काम किया। शायद यही बात अनिरुद्धाचार्य को बुरी लगी। अनिरुद्धाचार्य का बयान अखिलेश यादव और कथावाचकों के बीच बढ़ती तनातनी का सबूत है। आपको याद होगा कि पिछले महीने यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी। 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में कथा करने गए मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत सिंह यादव के साथ मारपीट की गई थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मुकुटमणि यादव की चोटी तक काट दी थी। विवाद इस बात को लेकर था कि यादव समुदाय का व्यक्ति नाम बदलकर कथावाचक क्यों बना हुआ है। इसके बाद यादव समुदाय के लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया। अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को सम्मानित करने के साथ ही इसे सियासी मुद्दा बनाया था। हालांकि बाद में कथावाचकों पर 2-2 आधार कार्ड रखने और नाम छिपाने के आरोप में FIR दर्ज हो गई थी, लेकिन ये मामला फिर भी नहीं थमा। अखिलेश यादव ने इसके बहाने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला किया था। तब अखिलेश के आरोपों पर बाबा बागेश्वर का जवाब भी सामने आया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। चालाक लोमड़ी ने शेर से पूछा कि क्या बात है, तुम गधे से लड़े क्यों नहीं? उसने बड़ा भला बुरा कहा हो, तुम चुपचाप चले आए। शेर ने हंस के जवाब दिया, अरे बहन, अगर हम गधे से लड़ जाते तो पक्का है एक पंजे में ही वो मर जाता, लेकिन हम जीतने के बाद भी हार जाते। क्योंकि किससे जीतते? गधे से जीतते। लोग क्या कहते? जीते भी तो गधे से जीते। गधे से लड़ने का मतलब है खुद को गधा बनाना। इसलिए कई बार लोग आपको भला बुरा कहें, चुनौती दें, तब तक ठहरो मत, रुको मत। मंजिल को पाने के लिए नित्य पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ और पुरुषार्थ दोनों आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं उनकी सिर्फ सहते रहो। अब आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज देश भर में प्रवचन देने वाले लोकप्रिय संतों में से एक है और उनका बड़ा भक्त वर्ग है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से राजनीति और धर्म के टकराव की बहस को हवा दे दी है। अनिरुद्धाचार्य के साथ ही संत समाज ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो चाहते हैं कि जवाब ऐसा दें वो जिससे उनकी पार्टी को अच्छा लगे। मेरा अखिलेश यादव जी से कहना है कि वो दूसरे धर्म के लोगों से ये सवाल करके दिखाएं कि हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। मुस्लिम समाज से तो वो यही कहते हैं कि आपका जो रास्ता है वही हमारा रास्ता है। आप ईद मनाएंगे तो हम भी ईद मनाएंगे, आप नमाज पढ़ेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। आप नमाज चाहे सड़क पे पढ़ें, चाहे किसी की ज़मीन पे पढ़ें, चाहे 20 रास्तों को अवरुद्ध करके पढ़ें, तो अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं। जबकि सनातन धर्म में आज तक अखिलेश यादव ने कोई समर्थन नहीं किया, वो सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों का ही समर्थन करते हैं। बहुत ही निंदनीय विषय है कि जब कोई जातिवाद की बात करे और एकता का पाठ ना पढ़ा करके और लोक शिक्षा की बात ना करके, ये एक आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। भैया धर्म हो, सत्संग हो या आप राजनीति हो, ये तो एक ही विषय है। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश के करके यही तो कहा कि अगर कोई बांसुरी से मान जाए तो चक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें आप अपने कह रहे, जिन्हें स्वजन संबंधी कह रहे और वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री तक रह चुके, आपके पिताजी भी रहे, तो आप कृपया ऐसा बात ना करें। और देखिए कि बहुत ही गलत विषय है। आप एक राजा होके और प्रजा के लिए भेदभाव की दृष्टि करना, ये अलग अलग बातों का अनुमोदन करना, ये बहुत गलत है। अखिलेश जी अनुराधाचार्य जी के जो बोल रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि आप एक नेता हैं, वो एक संत हैं। संत की आपको इज्जत करने की सीखिए और सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आपको तो वोट भी चाहिए, उनको तो सिर्फ प्रवचन और भजन और पूजा पाठ चाहिए, लेकिन आपको तो वोट भी चाहिए। फिर भी आप ऐसे पग पे चल रहे हैं और ऐसी वाणी बोलते हैं, ये कठोरता है, ये गलत नहीं बोलना चाहिए। एक जो
आप पीछे ही यादवन में इतना विवाद फैला हुआ है, ये जाति विवाद मत फैलाओ। जैसे कि हमारा रास्ता तो आपसे है ना, आप तो हमारी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में आप बन भी सकते हैं। जैसे कि आज बच्चा भी नाम लेता है योगी बाबा का, योगी बाबा काम भी कर रहे हैं ना उस हिसाब से, इसलिए तो उनका नाम लिया जा रहा है। आप भी उस काम को करिए, लेकिन नहीं, आप तो गलत विषय पे जा रहे हैं। आप राजनीति के द्वारा गलत प्रसंगों को छेड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से भले ही अभी 21 महीने बाकी हैं, लेकिन अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में 26 और 27 दोनों की विसात अभी से बिछाई जाने लगी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रणनीतिक स्तर पर काम किया जा रहा है और मोहरा फिर वही जातियां हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से अनिरुद्ध आचार्य ने अखिलेश यादव को हिंदू मुसलमान के पैच में फंसा दिया है, उससे 27 की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। आधी रात लेकर हिंदी खबर की जब स्पेशल रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से बाबा और अखिलेश के बीच में ये महाभारत पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। तो कृष्ण पर ये सियासी महाभारत इस वक्त देखने को मिल रहा है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।